हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए शायद मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं की, या कब की थी नहीं पता। तो आई थॉट कि आज मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग कर लूँ। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है, क्या फील है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मैं बिगनिंग ऑरिकल से कर रही हूँ, और मैं मोस्टली ऑरिकल्स ही यूज़ करूँगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो हम टैरो कार्ड के थ्रू उसको क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सबसे पहला कार्ड ये आया था। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। केमिस्ट्री, देर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। सोलमेट, यस, दिस इज योर सोलमेट। ओके। रिलीजियस फैक्टर्स, एक बहुत लंबे अरसे के बाद आई थिंक आपको ऐसे रिलेशनशिप की हैपनिंग हुई है, और ये रिलेशनशिप की हैपनिंग कुछ इस तरह से भी है कि आपकी लव लाइफ में या आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स रहीं, और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी से पहले था, फिर आपकी शादी किसी और से हुई, और फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोबारा पड़े। ये मैं बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस सबके लिए नहीं होगा, लेकिन वर्थ वेटिंग फॉर पे मुझे ये मैसेज आया तो मैंने बता दिया। अदरवाइज डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। दैट मीन्स कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक अच्छी भली मेरी ज़िंदगी शादी की चल रही थी और एकदम से ये पर्सन मेरी लाइफ में आ गया, तो इसको प्रोसेस होने दें और इसको प्रोग्राम होने दें। डिसीजन मेकिंग वगैरह ये बहुत बात की बात आती है, लेकिन आप ये ज़रूर नोटिस करें कि पर्पस क्या है, ठीक है। आप दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ। शायद ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अपनी ही मैरिड लाइफ में डेड हो गई या कहीं डल हो गई, और अब वही चीज़ें अगर कोई और पर्सन आपको कर रहा है तो आपको ये अटेंशन अच्छी लग रही है, आप इन्जॉय करते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि बहुत अरसे के बाद मुझे कोई रिकग्नाइज़ कर रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है। शायद इस शादी में आपका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया, आपको तवज्जो नहीं दी गई। इस चीज़ में जो सबसे डिफरेंट बात है वो ये कि आप दोनों के दरमियान कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है। आपको आगे जाकर इस रिलेशनशिप के बाद एक रिलीजियस ट्विस्ट भी आप फेस करेंगे, लेकिन अभी अगर मैं देखूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की क्या एनर्जी है, आप लोग दोनों एक दूसरे को इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मिस करते हैं। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आप लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप लोग वो टाइम भी रिकॉल करते हैं जब आप लोग मिल के फ़ौरन वापस गए होते हैं। आप लोग की जो बातचीत होती है उसमें रोमांस होता है, ख़याल होता है, एहसास होता है। आप दोनों अपने अपने लेवल पर जब भी बात करते हैं तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री को ब्लेंड करते हैं। मिलते होंगे तो बातचीत नहीं भी होती होगी तो भी खामोशी में बहुत सी बातें हो जाती होंगी। आप दोनों के ही अपने अपने कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं। एज अ पेरेंट, आपके अपने पेरेंट, आप वो घर का सुकून जो आपको घर में नहीं मिल पाता, वो आप बाहर इनके साथ रिजॉल्व करते हैं, डिस्कशन करते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आया है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आपको ये लगता है कि आपकी शायद शादी गलती से कहीं कर दी गई और आप नहीं चाहते थे, फिर भी हो गया, अब आपने निभाया है और अब ये रिटर्न हुआ है, डॉन की वापसी हुई है। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी बाज़ दफ़ा फ़ील होता है कि ना ऐसा किया गया होता, ना ऐसी शादी की गई होती, और ना मैं अपने पार्टनर को इस तरीके से इस बुरी सिचुएशन में रखता या रखती। या ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसमें से पेरेंट्स को भी निकाल दें तो आप अपने ही फैमिली इश्यूज़ को हील करना चाहते हैं, और आपको बाज़ दफ़ा लगता है कि आप उस पॉइंट पर, उस सिचुएशन में रहते हुए अपने पार्टनर के साथ उस मसले को हल नहीं कर पाते। लेकिन आप जैसी उस सिचुएशन से हटते हैं तो एक थर्ड पर्सन की तरह ही जो पर्सन आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पार्टनर है, इसके साथ जब आप डिस्कस करते हैं तो आपको लगता है कि मेरी बात सुन भी ली गई, समझ भी ली गई, मेरी बात कह भी दी गई, और मसले का हल भी निकल आया। तो ये पर्सन, जो मैंने रिलीजियस फैक्टर की बात की, ये ज़रूर सोचें वर्थ वेटिंग फॉर के
जो कुछ हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो एक अलग बात है, लेकिन उसका पर्पस बड़ा है या सिर्फ इंटीमेसी है, ये सोचना आपका काम है. लेट्स सी मोर. क्वेश्चन, ग्रोथ, मिरेकल, मिस्टिज्म. आई डोंट नो मुझे क्यों ये महसूस हो रहा है कि आपके बच्चे आपकी इस चेंज को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं. आपके बच्चे आपसे लिटरली क्वेश्चन करते हैं बाज़ दफ़ा इस शादी को लेकर कि अगर आपने इसी पर्सन के साथ इतना खुश रहना था तो यहाँ शादी आपने क्यों की, क्योंकि इतनी टेरेबल अगर आप लोगों की लाइफ गुजर रही है. आप बहुत मिस्टीरियस से भी हुए हुए हैं. आपने इस रिलेशनशिप में जितनी ग्रोथ अपनी शादी को दी, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस से हो गए हैं. एक हिडन बुक की तरह आपकी लाइफ है. और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके हस्बैंड वाइफ हों जो भी हों और ख़ुद ये पर्सन आपको एक बहुत बड़ी मिस्ट्री समझते हैं. ऑल्दो दे थिंक कि इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपका और उनका मिलना एक मिराक्युलस सी चीज़ है, एक मिरेकल है, एक मौजज़ा है. और विद दिस क्वेश्चन आई लिटरली फील आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हुई है. आप इस हद तक इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप के मुतालिक कोई सवालात भी उठाएगा तो मैं उन सवालात को आंसर करने के लिए भी तैयार हूँ. आपके अंदर के बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं. देखिए, शादियाँ ख़राब होती हैं, ज़रूर होती हैं, लेकिन उनको फ़िक्स भी कर दिया जा सकता है. अभी मुझे लग रहा है कि आपने एक बहुत बड़ी कंप्लेंट्स की लिस्ट बना रखी है और उस कंप्लेंट्स को आपने इस रिलेशनशिप में रहने की वजह से उसको एक जस्टिफिकेशन बनाई हुई है. आप बाहर से अगर खुश हैं तो आप एक इतने लंबे अरसे तक नाखुश रहे हैं कि अब जब आप खुश रहते हैं तो लोग परेशान होते हैं कि आप इतनी टेरेबल लाइफ में रहने के बाद ऐसे खुश कैसे रह सकते हैं. जबकि आप, मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बंद कमरे में आपकी ज़िंदगी है. आप इतने ज़्यादा सोशल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप उस कमरे में बंद रहते हुए ही बहुत डिफरेंट सी ग्रोथ आपके अंदर आ रही है. आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और बहुत सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली आपके बच्चे. आपके बच्चे बहुत आपसे क्वेश्चन करते हैं इन चीज़ों के मुतालिक कि आप तो बिल्कुल एक डेड पौधे की तरह हो गई थी और अब आप कैसे इतनी फ्रेश और इतनी आपके अंदर चेंज आ गई है. दिस इज़ डिफरेंट. प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें, बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं, अगर अनलेस कि उनके अंदर कोई ऐसी टर्निंग पॉइंट आ जाए कि आप अपनी शादी को ख़त्म करने का सोचें तो वो तो बात बिल्कुल अलग है. लेकिन अगर ये टेम्पररी फेज़ है तो रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, लेट्स सी. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and respect each other as you are and your relationship will magically transform. मैंने अभी कहा था कि आपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, गार्ड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अपनी शादी की एक लंबी सी लिस्ट बना रखी है. आपके पास अपने पर्सन के लिए और आपके पर्सन के पास आपके लिए सिवाय क्रिटिसिज्म के कुछ नहीं बचा है. और अगर यही चीज़ें होती रहीं तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे या ना रहे, लेकिन एक दिन ये ज़रूर होगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे. लेकिन अगर आप एक दूसरे को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें जैसे आप दोनों हैं और रिस्पेक्ट करें, मोहब्बत करें, तो यही रिलेशनशिप बच भी सकता है. अदरवाइज़ इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में खुदा ना खास्ता एक दिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि आप दोनों के अंदर कोई बिटर कन्वर्सेशन हो जाए और आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे को कुछ काफ़ी ही लो स्टैंडर्ड बातें बोलते हैं, जो कि मैं स्लोली ग्रेजुअली सेंस कर सकती हूँ कि ऐसा होगा. यानी अगर आप उनको बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, तो वो आपको बोलेंगे मैंने वेलकम किया था क्या, वो खुद आए थे, मैंने तो नहीं कहा था. इफ़ यू कुड डू एनी थिंग व्हाट वुड इट बी. अगर आप कुछ कर सकेंगे तो क्या होगी वो चीज़. द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ अ गेट वे टू द सोल. आपका दिल भरा हुआ है. आपकी वो तमाम चीज़ें जो आपको लाइफ पार्टनर के थ्रू मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, अब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिल रही हैं. तो फिर आप खुद अपने ही आप से नहीं बाज़ दफ़ा सच एक्सेप्ट कर पाते. थोड़ी सी टेंस हो रही है, हैवी ड्यूटी रीडिंग हो रही है, लेकिन लेसन बेस्ड है, तो जो आएगा वही मैं बात कहूँगी. वरना आपकी एनर्जी में शायद वो मोमेंट आ गया है बीइंग इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि आप इसमें या तो आर या पार कर लें. हाईवे और माईवे वाली बात होने वाली है.
तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, अपनी सिचुएशन को समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और देखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में कर रही हूँ और इसमें क्या आंसर्स आते हैं। क्लॉक, नीड टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम, cycles, time to heal, progress. It's better to have time in back, stabbed in back. Heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. या तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की ही कोई चीज़ ऐसी पता चली जिसको हील करने के लिए आपके सामने ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर आए, और अगर नहीं तो आई कैन सेंस कि ये पर्सन कहीं आपको बैक स्टैब ना कर दें। ये आपको मिले ऐसी सिचुएशन पर हैं जब आप ऑलरेडी बैक स्टैब हो चुके थे, आपको लगा आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, टाइम रुक गया है, वक्त नहीं समझ में आ रहा, वक्त हील करेगा, कोई आकर संभालेगा, क्या होगा, और इस पर्सन की एंट्री हो गई। द ग्रिम रीपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्लो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। बहुत क्लोज हैं आप ये सेंस करने में कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपको नहीं सर्व करेगा, बिकॉज आप एक डिस्टर्ब सोल लग रहे हैं, क्योंकि आपके मैटर्स हील नहीं हुए। अबंडेंसी, अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, अपनी शादी को आप बचाना चाहते हैं तो खुद सही रहिए। अगर आपके पर्सन लाइफ पार्टनर बहुत ही टॉक्सिक हैं तो आप अपने ऊपर काम करें, और ये पर्सन आपकी लाइफ में अगर टेम्पररी है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पार्टनर है, तो इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बजाय अपने ऊपर काम करें, ताकि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड आए, आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो कि आप वाकई चाहते हैं। हील हार्ट विद द की, वेलकमिंग लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। लेट्स सी कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने पर्सन के लिए क्या बातें सोचते हैं, आप उनके लिए क्या बातें सोचते हैं। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, ये पर्सन के भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं। आई वॉन्ट यू, आपको लिटरली ऐसा लगता है कि आप उनको चाहते हैं कि वो आपके पास ही रहे। वी विल बी टुगेदर अगेन, शायद आप लोग अभी एक साथ नहीं हैं या खामोशी हुई भी है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभी मैं रात भर जागता रहता हूँ और तुम्हें सोचता रहता हूँ, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो ये थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहने वालों के लिए रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।